उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव को जीतने के लिए सियासी हथकंडा अपना रही हैं। चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है, जाति का सहारा लिया जा रहा है। जो वोट बैंक की राजनीति है वो जोरों शोरों से है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी की तरफ जाना है, इससे जो सियासी माहौल है वो और ज्यादा गर्मा क्या है मुसलमान वोट बैंक के लिहाज से। अब 27 में कौन जीतेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया। जो मायावती का फैसला है वो फैसला बहुत कुछ जो है वो इशारा कर रहा है। मायावती ने क्या फैसला लिया है ये मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिरकार मायावती के मन में चल क्या रहा है। क्योंकि एक वक्त वो था जब ये कहा जा रहा था कि क्या मायावती कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, क्या मायावती समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो ऐलान उन्होंने कर दिया है उससे तस्वीर साफ है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की पार्टी बीएसपी लगातार बैठकें कर रही है। ब्राह्मण, मुस्लिम समेत अलग अलग समुदाय के वोट बैंक को साध रही हैं, और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती ने साफ कहा कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर भी रहा था कि जो मायावती हैं वो इस बार मिलकर चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। क्योंकि ये बात इसलिए हो रही थी कि जब मायावती का जब बीते कुछ समय पहले जन्मदिन था तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने जो है वो बधाई दिया था, उनका उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। लेकिन इस बीच में जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पहल नजर आई थी, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद चर्चा ये हो रही थी कि क्या समाजवादी और कांग्रेस जो है वो मायावती के साथ हाथ मिला सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मायावती हैं पूरी तरीके से उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो गई है। पार्टी को मजबूत करना भी मायावती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विपक्ष जिस तरीके से हो रहा था उसको लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन मायावती ने इन तमाम चीज़ों को अब खंडन कर दिया है। देखिए, मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने साफ कहा कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर लड़ेगी। बीएसपी का गठबंधन किसी और पार्टी से नहीं होगा। मायावती ने कहा बीएसपी के लोगों को यह अच्छी तरह मालूम है कि कांग्रेस, सपा और बीजेपी आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी है। इनका अंबेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ है। इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बोला, विरोधी पार्टियों पर हमला उन्होंने किया है। बीएसपी के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए घिनौनी साजिशें करती रहती है। मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि वैसी अनर्गल और मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान न दें। वे हाथी की मस्त चाल चलते रहें और 2027 की तरह अकेले ही यह चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। मायावती ने चेताते हुए कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो विरोधियों के साम दाम दंड भेद की जो प्रक्रिया है आदि के हथकंडे और बीएसपी को सत्ता से दूर रखने के जो षड्यंत्र वे बढ़ते ही जाएंगे, जैसा कि हमेशा से होता रहा। इसलिए केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी अम्बेडकरवादियों को विरोधियों के दांत खट्टे कर देने वाली एक मात्र अपनी पार्टी, उसकी आयरन लीडरशिप पर पक्का और पुख्ता भरोसा करना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मूवमेंट को मजबूती देने के लिए मिशनरी भावना के साथ इन्हें पूरे तन मन धन से लगे रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपील की है कि जो
दलित लोग हैं उत्तर प्रदेश में, जो गरीब पिछड़े लोग हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि वोट किसे देना है। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो जो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव होगा ना, वो क्या है मायावती के लिए, या तो करो या तो मरो। क्योंकि अगर 27 में मायावती की पार्टी बसपा कुछ नहीं कर पाई तो फिर समझ लीजिएगा कि जो बसपा का अस्तित्व है आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मायावती की पार्टी से ना तो विधायक है और ना ही सांसद, और पार्टी जिस तरीके से लगातार गिरती चली गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करना चाहूंगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनका एक वक्त में बसपा के अंदर बड़ा दबदबा था, मायावती के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर आरोप लग गया था कि वे जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसके बाद मायावती ने सिद्दीकी को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। देखिए, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस में कुछ समय तक रहे, लेकिन बात मान नहीं बन पाई। हालांकि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में उनके साथ कई और उनके विधायक भी थे, पार्टी के उनके अपने कई समर्थक थे। इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने वेट किया। वेट इसलिए किया, वो सोच रहे थे शायद मायावती कुछ ऑफर उन्हें दे दें। वो ये सोच रहे थे कि मायावती की तरफ से कुछ जो है ऑफर उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा होता ही नजर नहीं आया। तो इन्होंने बहुत सोच समझकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब ऐसे में देखिए, समाजवादी पार्टी का दामन जैसे उन्होंने थामा, यूपी की सियासत में हलचल मच गई। क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो है समाजवादी पार्टी में जाना, ये मायावती के लिए भी झटका है साहब, ये कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज को सुनिएगा कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं उन पर अपनी पकड़ रखते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ताकत क्या है, ये मायावती से बेहतर कौन समझ सकता है। सिद्दीकी के सहारे बसपा ने न सिर्फ काफी वोट बटोरा, बल्कि सिद्दीकी के सहारे बसपा ने अपना वोट बैंक मजबूत भी किया है। और यही तो बात है कि बसपा में एक वक्त के अंदर दबदबा था नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, एक वक्त में रौला उनका चलता था। लेकिन क्या हुआ कि बात जब निकल कर सामने आई है और जब आरोप वगैरह लगे तो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब नसीमुद्दीन तो समाजवादी पार्टी की तरफ है। अब यूपी चुनाव में ये देखना है, बहुत सारी बातें हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में रहते हुए क्या मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ उतना ला पाने में कामयाब रहेंगे जितना बसपा में रहते हुए उन्होंने किया था। और एक चीज यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान की जगह ले पाएंगे। एक वक्त में आजम खान का भी बहुत बड़ा दबदबा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान की मैं बात करूं, विधायक जरूर थे, लेकिन एक मुख्यमंत्री की हैसियत उनकी थी एक विधायक के तौर पर। और जो आजम खान ने लिख दिया और जो आजम खान ने कह दिया, उसे ना तो अखिलेश टाल सकते थे न मुलायम सिंह यादव। इतनी ताकत रखते थे आजम खान समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अब ये बात कही जा रही कि क्या आजम की जगह नसीमुद्दीन ले पाएंगे, जो आजम खान एक वक्त में समाजवादी पार्टी का राइट हैंड थे, वो क्या नसीमुद्दीन बन पाएंगे, ये बात। और एक बात है, यहाँ पर एंट्री हुई है भाईजान की, यानी कि AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इनकी एंट्री हुई है। और असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात करूं तो इन्हें हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अभी हाल ही में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ है और उस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छा खासा वोट बैंक निकाला। इतना ही नहीं, BMC के चुनाव के नतीजे सामने आए, उसमें AIM के जो प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में अगर कामयाब होते हैं तो मुसलमान वोट बैंक बटेगा। वोट बटेगा तो जाहिर तौर पर विपक्ष को नुकसान होगा। अब ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा
कि जो मुस्लिम वोट बैंक है अगर बटेगा तो नुकसान किस किस को होगा, और जो मायावती अपने अस्तित्व की तलाश कर रही हैं, करो या फिर मरो जैसी स्थिति है, इसमें क्या 27 के चुनाव में मायावती कुछ कमाल कर पाएंगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।